दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आ चुकी है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है केंद्रीय अपने जो पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट नई वाली जो है 2021 वाली, सॉरी 2023 वाली जो है जारी कर दी है। इसके पहले जो थी 2021 वाली थी, 2021 के बाद 2023 वाली इन्हें जारी कर दी है। तो आज अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं, ठीक है। और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा जान लेते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और ये भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का वहाँ पर विमोचन किया गया है इसका। और 1987 से जो है ये रिपोर्ट पेश की जा रही है, और हर 2 साल में जो है ये जारी होती है, ठीक है। 2021 में हुई थी, उसके बाद 2023 में हो रही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है वो पढ़ेंगे अब इसके आगे के। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट जो है पढ़ रहे हैं, ये 2023 वाली नई वाली जो आ गई है। इसके अलावा बात करें, इससे पहले जो है 2021 में आई थी, अभी देख लिया है। और ये जो है 18वें नंबर की रिपोर्ट है, और 1987 से प्रकाशित की जा रही है। और दो वार्षिक आधार पर दो वार्षिक आधार पर जारी की जाती है, मतलब 2 साल में, हर 2 साल में। इससे पहले 2021 में थी, अब 2023 की है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ना कि वृक्ष आवरण और वन आवरण क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। तभी आपको ये जो है आगे के जो भी आंकड़े मैं बताऊंगी वो सब समझ में आएगी। तो उससे समझने से पहले ना, वन आवरण और वृक्ष आवरण, उनको उनका जो डाउट रहता है बहुत सारे लोगों को, तो उस चक्कर में ना समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन होता है। तो वो समझ लेते हैं कि वृक्ष आवरण और वन आवरण क्या होता है। दोस्तों तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वन आवरण और वृक्ष आवरण में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले ये कि वन आवरण क्या होते हैं। दोस्तों वनस्पति वनस्पति विश्व में जितनी भी वनस्पति है ना, तो वनस्पति के अंतर वो जो है प्राकृतिक रूप से उगती हैं, ठीक है। और वनस्पति के अंतर्गत जो है पेड़ पौधे और जो झाड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें आती हैं। अगर बात करें कि वन आवरण के क्या होते हैं, वन आवरण यानी कि वन की बात हो रही है, ठीक है। वन आवरण यानी कि वन की बात हो रही है यहाँ पे, फॉरेस्ट की। इसका मतलब ये है कि वन जो है बहुत बड़े क्षेत्र में उगते हैं और प्राकृतिक रूप से उगते हैं, ठीक है। वन जो ऐसे ऐसे ऐसी वनस्पति जो बहुत बड़े क्षेत्र में उगती हैं और प्राकृतिक रूप से आच्छादित होती हैं, ठीक है। और बिना बिना मानवीय सहायता के उगती हैं। और ये वन का देखा होगा कि बहुत सारे बड़े जंगल होते हैं, ठीक है, उनमें जो है बिना मानवीय सहायता के उगते हैं। वो पता चलता है कि छोटे बड़े, मतलब मतलब हर साइज के झाड़ियाँ टाइप की, लताएं टाइप की। तो उनको कोई स्पेशली वो नहीं दिया, उनकी वो नहीं की जाती कि पानी डालने जा रहे हैं कुछ, मतलब वो तो जो बारिश होती रहती है उससे कम, मतलब उगते रहते हैं, सूखते रहते हैं, मतलब इस तरह से चलता रहता है। तो वन जो है बहुत बड़े क्षेत्र में उगते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो है ना प्राकृतिक वनस्पति होते हैं। और इसके अलावा जो है बिना मानवीय मदद के उगते हैं, बिना इनको किसी सहायता की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो है यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार की वनस्पति उगती है। वन अलग अलग प्रकार की, जैसे छोटी झाड़ियाँ, बड़ी झाड़ियाँ, ठीक है, बड़े पेड़, है ना, लताएं, मतलब हर तरह की चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं वनों में, है ना। और इसके अलावा देखें कि वृक्ष वृक्ष क्या है, तो वृक्षों की अगर बात करें तो वृक्ष जो है छोटे क्षेत्र में, मतलब मान के चलो कहीं रहते हैं अपन, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा रोड वगैरह, रोड के साइड में ना पेड़ उगते हैं प्राकृतिक रूप से। बारिश वारिश होती तो इधर पेड़ उग गया, इधर उग गया, ठीक है। तो भले ये प्राकृतिक रूप से उगे हुए हुई वनस्पति है, लेकिन इनको अपन वन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये बड़े क्षेत्र में नहीं है, बड़े क्षेत्र, और वन जो होते हैं बड़े क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है। तो ये जो रोड रोड के साइड में या कहीं पे आसपास दिख जाते हैं छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, उनको बोलते हैं वृक्ष आवरण, ठीक है। वृक्ष आवरण तो ऐसा जो पूरे देश में जितने भी पेड़ होंगे तो उनको बोलेंगे वृक्ष आवरण। और जो बहुत बड़े क्षेत्र में जो प्राकृतिक वनस्पति उगती है उसको वन आवरण बोलते हैं। तो अभी अब फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वन आवरण और वृक्ष आवरण जो है इसका अंतर आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसको अच्छे से, मतलब अब अप्लाई करना वहाँ पे तो चीज़ें समझ में आएंगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
तो दोस्तों हमने देख ही लिया है कि वृक्ष आवरण और वन आवरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 18वीं रिपोर्ट है, ये पढ़ ही लिया है। इसके अलावा आप बात करें कि अभी जो रिपोर्ट आई है 2023 की, तो उसमें वृक्ष आवरण और वन आवरण कितना कितना मतलब मापा गया है, कितना हुआ है, मतलब पहले से वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने देश का जो वन आवरण और वृक्ष आवरण टोटल कितना है इंडिया का। तो अभी ना वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को है ना मिला कर के बोला जा रहा है। तो वो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी कि दोनों को, वन को और वृक्षों को जो आवरण है उसको इंक्लूड करके बोला, कितना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि बात कर रहे हैं अपना जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका 25.17% है। ठीक है, 25.17% जो भूमि है उस पर है। ठीक है, मतलब देश की जो टोटल क्या बोलते हैं एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है, उसका 25.17% क्षेत्रफल पर क्या है, वन का आवरण है। वन का और वृक्षों का दोनों का मिला के आवरण है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, अब अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे वन का क्षेत्रफल कितना है अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, वन का क्षेत्रफल कितना है, तो वन का जो है कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि अगर परसेंटेज में बात करें 21.76% होगा। और अगर इसमें भी ऐड कर दें, क्या, वृक्ष आवरण। ठीक है, वृक्ष आवरण अगर इसमें ऐड कर दें तो ये जो है टोटल हो जाएगा जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। तो वृक्ष आवरण कितना है, वृक्ष आवरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि अगर परसेंटेज में बात करें 3.41%। अब यहाँ पे ना वन आवरण कितना है, 21%। ठीक है, और इसको जोड़ दें, वृक्ष आवरण कितना है, 3%। ये और ये पॉइंट में है कुछ, मतलब तो ये सब मिला के ना 25% ही हो रहा है टोटल। ठीक है, तो वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों का अगर जोड़ें तो 25% है, 25% क्षेत्रफल पर। और अलग अलग जोड़ें तो 21% जो क्षेत्रफल है उस पर क्या है, वन आवरण, और 3% पर क्या है, 3 क्या 3.5% पे वृक्ष आवरण है। इसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं कि किस राज्य की जो है क्या रैंक आई है उसके हिसाब से। हाँ, और एक और ये फैक्ट पढ़ लेते हैं कि 2021 की तुलना में, यहाँ पे दिया गया है कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो वृद्धि हुई है। ठीक है, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसकी देखें, और अभी 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसकी तुलना करें, तो कुल वन और वृक्ष आवरण का टोटल अगर करके देखें तो 1445 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि बात करें कि वन आवरण में कितनी, तो वन आवरण में जो है ना 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वृक्ष आवरण में देखें तो 1200 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये जो है डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, इसके अलावा देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, मतलब राज्यों की रैंकिंग अगर देखें यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे अधिक वन और वृक्ष का टोटल जो आवरण अगर देखें मिला के तो कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा है ये, सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष आवरण वाले राज्यों में पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। पहले भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश था, और इस बार भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है वन आवरण के मामले में। ठीक है, कितना है वहाँ पे, 85,724 वर्ग किलोमीटर में जो है वहाँ पे वन आवरण और वृक्ष आवरण है। ठीक है, और बात कर रहे हैं कि पहले कितना था, पहले 77,000 के समथिंग कुछ था। ठीक है, और दूसरे नंबर पर रैंकिंग है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और इसके बाद तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र की। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। अब हो रही है वन आवरण की बात। पहले था वृक्ष और वन आवरण, वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों इंक्लूड करके देखी थी रैंकिंग। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और यहाँ पे सिर्फ वन आवरण की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण जो है मध्य प्रदेश का है। ठीक है, 77,073 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे हाँ अरुणाचल प्रदेश का है। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। शायद पहले भी यही रैंकिंग थी, तो ये रैंकिंग जो है सेम है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में अगर देखें तो वन आवरण के अभी तक अपन ने पढ़े हैं ना, वर्ग किलोमीटर में पढ़े हैं कि रैंकिंग वगैरह राज्यों की, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं ना परसेंटेज के आधार पर पढ़ रहा है। परसेंटेज के आधार पर देखें तो इन राज्य मतलब जो अलग अलग राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में कितने परसेंट क्षेत्रफल पर जो है वन है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का जितना वो है ना क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, उसकी तो उस पे देखे ना तो वनों का आवरण है ना 91% जो भूमि है उस पर वन है वहाँ पे लक्षद्वीप में। दूसरे नंबर पे मिजोरम की भूमि है, वहाँ पर वहाँ का जो क्षेत्रफल है उसके 85% क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार का जो क्षेत्रफल है उसके 81% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है कि वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन से राज्यों में हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा वनों की उगाई जो है, मतलब वन जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगे हैं या उनके उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो सबसे अधिक वृद्धि कौन से राज्यों में हुई है, सब तो बात करें छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर में जो है वन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ठीक है। 684 वर्ग किलोमीटर सबसे नंबर वन पे है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन में वृद्धि हुई है वन के क्षेत्रफल में, ठीक है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश है दूसरे नंबर पे 559 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे जो है उड़ीसा है। उसके बाद राजस्थान, सबसे ज़्यादा वन के आवरण में वृक्ष आवरण में वृद्धि कहाँ पे हुई, छत्तीसगढ़ में हुई है, ठीक है। उसके बाद यूपी में हुई है, फिर उड़ीसा में हुई है, उसके बाद राजस्थान में। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ते हैं आगे। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, अभी तक अपन ने वो देख रहे थे क्या कि वृक्ष और वनावरण दोनों का मिला के कि कौन से राज्य हैं जिनमें अधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ वनावरण की दृष्टि से देखें तो अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य जो है वो है मिजोरम। मिजोरम में जो है 242 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और इसके बाद जो है गुजरात में हुई है वृद्धि 180 वर्ग किलोमीटर में वहाँ के वनावरण में। इसके बाद उड़ीसा में, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे एक से एक अच्छे वीडियो आने वाले हैं सारे टॉपिक के।